हाल ही में इन्होंने फिर से एक बार अपना लोहा मनवाया, यानी लोग मान गए कि यार वाह, टेक्नोलॉजी हो तो जापान जैसी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको याद है आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि चांद पर पहुंचने के लिए निकला था जापान, लेकिन पहुंच नहीं पाया, रास्ते में फेल हो गया। इनका एक मिशन था जिसका नाम था स्लिम मिशन। स्लिम मिशन पहुंचा था एकदम प्रिसीजन के साथ कि जिस जगह जाना है वहां पर पहुंचना है। कहा गया था कि इस जगह पहुंचने में, जिस जगह इनको लैंड होना था वो 55 मीटर ही दूर थी जहां इनसे कैलकुलेट इन्होंने किया था कि यहाँ लैंड होना है। तो इन्होंने चांद पर पहुंच करके मतलब बस मैसेज रिसीव नहीं किए थे, मतलब एक तरह से ये समझिए कि लैंडिंग तो हो गई थी लेकिन लैंडिंग के रिजल्ट्स हमको प्राप्त नहीं हुए थे। इस पर हमने एक सेशन किया था, हो सकता है आपको याद हो। इसको मून स्नाइपर मिशन कहा गया था जापान का, स्लिम मिशन भी कहा गया था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम मिशन, जो कि सितंबर 4 2023 को भेजा गया था। साथियों, यह मिशन जब भेजा गया था तो जापान दुनिया में उन देशों में शुमार हुआ था, जस्ट लाइक इंडिया, जो चांद पर अपने मिशन भेज रहे थे। लेकिन जापानी मिशन को उस समय थोड़ा सदमा लगा जब इनका लैंडर लैंड होकर के वहां पर सिग्नल नहीं भेज पाया। क्यों? बोले पता चला कि जिस जगह भेजा है वहां पर इसका सोलर पैनल ओपन नहीं हुआ। इन्होंने लगभग 831 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। चांद का जो सी ऑफ नेक्टर वाला हिस्सा है शियोली क्रेटर के पास, वहां पर प्रॉपर तरीके से लैंड हुआ था। लेकिन जब लैंड हुआ तो बस ये अपना सोलर पैनल ओपन नहीं कर पाया। सूरज की रोशनी जिधर से आती है उसके अपोजिट दिशा में इसके सोलर पैनल पड़े रह गए, चार्जिंग नहीं मिल पाई इसको, और ये बेचारा वहीं पे शांति से डला रह गया। यानी पहुंच करके भी ये सुख नहीं भुगत पाया जापान का अनमैन्ड मून लैंडर, लेकिन हाल ही में वापस से जिंदा हो गया है। यही सुर्खी आज की सुर्खी है। जापान का तब का भेजा हुआ मिशन जो जनवरी 2024 में लैंड हुआ, यह अभी जा करके 2 लूनर नाइट्स बिता करके, चांद की एक नाइट 14 दिन के बराबर होती है, भारत के 14 दिन है ना, इंडिया के, वर्ल्ड के 14 दिन, उन 28 दिनों को पार करके ये जिंदा हो गया है। भाई साहब, दुनिया में चांद को लेकर के जो जिज्ञासा है वो तो बढ़ी है, जापान के प्रति भी भाई साहब लोगों के दिमाग में सम्मान बढ़ा है कि यार कैसी टेक्नोलॉजी बनाते हो आप लोग। मतलब आपका मिशन पड़ा पड़ा फिर से जिंदा हो गया, मतलब जब रोशनी मिली तब जिंदा हो गया। -133 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है चांद पर रात्रि में, ये उसको क्रॉस करके जीवित रह गया, तो ये निश्चित ही एक बड़ी बात है। तभी तो सुर्खी बनती है। जो चंद्रयान 3 नहीं कर पाया अपने सोलर पैनल्स को एक्टिवेट, सोलर पैनल्स हमारे नहीं हो पाए उस रात को काटने के बाद जिंदा, इनका -133 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान झेल करके भी जिंदा हो गया अगर लूनर मिशन, तो भाई साहब बड़ी बात है। ठीक है ना? तो 28 मार्च की यह खुशखबरी है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जिसे जाक्सा के नाम से कहा जाता है, उसने अपने द्वारा इस जानकारी को दिया कि लास्ट नाइट हमने जो स्पेस पर हमारा जो लूनर इन्वेस्टिगेटिंग मिशन जिसका नाम स्लिम था, उससे हमें मैसेज प्राप्त हुआ है, तस्वीरें प्राप्त हुई हैं, और ये अपनी तरफ से ऐसी तस्वीरें भेजने में कामयाब हो गया है। जाक्सा की यह उपलब्धि जापान के लिए तो बहुत जबरदस्त है ही, दुनिया को भी जापान के प्रति फिर से एक बार सम्मान पूर्वक तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में लोहा मनवाने में कामयाब होते हैं कि यार गुरु मान गए, -133 डिग्री की 2 बार रातें निकाल दिए, इतनी अंधेरी रातें यहाँ पर पार कर दी, और उसके बाद जो हमारा चंद्रयान 3 नहीं कर पाया वो आप करके दिखा दिए। हमारा चंद्रयान 3 जब सोया उसके बाद सोता ही रह गया, दोबारा नहीं जगा, लेकिन आप जगा दिए, ये बड़ी बात होती है। अच्छा, बाय द वे, आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, चांद की रात 14 दिन की कैसे होती है? तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अपन जैसे पूर्णिमा और अंधेरी रात और पूर्ण रात की बात करते हैं, पूर्णिमा की बात करते हैं, मान लीजिए अपन ये अर्थ है, अपन यहाँ पर है, सूरज की रोशनी इधर से कहीं आ रही है, तो सूरज की रोशनी जिधर आती है उधर उजाला होता है। तो अब मान लो कि चांद यहाँ पर है, उदाहरण के लिए हम ऐसा समझते हैं कि चांद पर अगर रोशनी आ रही है तो चांद पर रोशनी जब आती है तो उजाला, चांद पर जब रोशनी नहीं आती है तो अंधेरा होता है। तो चांद क्या है ना, खुद से ही कोई तारा नहीं है चांद, मतलब तारा नहीं है से मतलब स्टार नहीं है जो अपनी एनर्जी से चमकता हो, ये दूसरे की रोशनी से चमकता है, जस्ट लाइक अर्थ, प्लेनेट की तरह। मतलब कि ये इन पर रोशनी आती है तो ये चमकते हैं, खुद की ऊर्जा, जैसे सूरज अपनी ऊर्जा से चमकता है जिन्हें स्टार्स कहा जाता है, ये ऐसे नहीं चमकता है। मतलब ये हुआ कि अर्थ के चारों तरफ जो ये सूरज, ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना, इस पर रोशनी जो हमें दिखती है वो असल में सूरज की रोशनी है। मतलब चंद्रमा अगर हमें पूरा पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि उस पर सूरज की पूरी रोशनी पहुंच रही है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है ना? तो मान लो कि आप यहाँ पर फुल मून देख रहे हैं, तो ये फुल मून इसलिए दिखाई दे रहा है
क्योंकि चंद्रमा पर सूरज की पूरी रोशनी आ रही है। जब ये खुद ही घूम करके अर्थ और सूरज के बीच में खुद चंद्रमा आ जाता है, तो फिर चंद्रमा की हमें पीछे वाली साइड दिखाई देने लगती है, जिसे अंधेरी रात कहते हैं। तो हम पूर्णिमा और मतलब ये जो अंधेरी रात और जो उजाले वाली रात होती है, ये 15-15 दिन की जो हम मानते हैं, असल में 14.5 दिन की होती है। ये यही कारण है कि ये अपना पूरा एक रेवोल्यूशन लगभग 29 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब ये अर्थ के चारों तरफ जो रोटेट करता है, रोटेशन जो करता है, ये लगभग 29 दिन में कर देता है। तो 14 दिन इसके एक तरफ के, 14 दिन एक तरफ के रह जाते हैं। इस कारण से हमें ये इस प्रकार से अजेला और उंधारा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अब जब अर्थ पर हम इसको नोटिस कर रहे हैं, अंधेरा है, उस तरफ रोशनी नहीं पड़ रही है, उस तरफ अगर कोई चीज पड़ी रह गई है, तो वहां पर रोशनी नहीं पड़ने से वो जो सिस्टम हमारा डला रह गया, उसे रोशनी नहीं मिली, और इसी कारण से सारी की सारी दिक्कतें हो गई। जापान ने कब लॉन्च किया था? तो सितंबर 4 को अपना यह स्लिम मून लैंडर लॉन्च किया था, जो कि जनवरी में पहुंचा था। पहुंच करके इसने मतलब प्राउड तो बना दिया था कि हाँ भाई 19 जनवरी को पहुंच गए हैं, सटीक जगह लैंडिंग कर दी है, 55 मीटर दूर पिन पॉइंट पोजीशन से लैंडिंग कर दी है। लेकिन दिक्कत यही हुई कि ये यहाँ पर पहुंच करके पावर जनरेशन करने में नाकामयाब रहा। ये लैंडिंग के समय की तस्वीरें हैं जो हमने आपको उस समय भी दिखाई थी। 24 जनवरी को जब स्लिम की चांद पर पहली तस्वीर मिली, तब लोगों ने कहा कि इन्होंने अपने जो फोटो भेजी है वो LEV-2 नामक रोवर से भेजी है, क्योंकि वो प्रॉपर चार्ज हो गया है। लेकिन बाद में पता चला कि साहब अब ये और नहीं फोटो भेज पाएगा। लेकिन 10 दिन बाद सूरज की जब पहली बार रोशनी इसको मिली, ये उस समय हल्का सा चार्ज हुआ और इसने जाक्सा से संपर्क किया। मतलब आप सोचकर देखिए कि इसने उम्मीदें बरकरार रखी। आप सोचिए कि 24 जनवरी को स्लिम की चांद पर पहली तस्वीर मिली थी, पहुंचा कब था? तो ये पहुंचा था 10 तारीख के अराउंड, 19 जनवरी के अराउंड पहुंचा था। 19 जनवरी के अराउंड पहुंचा, 24 तारीख को पहली तस्वीर मिली, फिर ये शांत हो गया, फिर 29 जनवरी को इसने फिर से तस्वीर भेजी, यानी 10 दिन बाद इसके पास हल्की सी रोशनी पहुंची, इसने फिर से अपना मैसेज वापस भेजा, ठीक है ना। तो जापान मून लैंडर अचीव सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग, रिज्यूम ऑपरेशंस, यहां पर ये इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आने लगी। फिर भाई साहब थोड़े दिन चला, 2 वीक की लगातार लूनर नाइट आ गई, ये फिर शांत पड़ा रहा, फिर जाके फरवरी 26 को वापस से ये अपने द्वारा मतलब फोटो भेज दिया दुनिया में। मतलब ये मच गया कि यार जापान ने ऐसा क्या कर दिया है कि इसका ये लूनर सिस्टम इतने समय बाद फिर से एक्टिवेट हो गया है। तो फरवरी 26 को भी इसने तस्वीरें भेजी। जापान मून लैंडर पुट टू स्लीप आफ्टर सर्वाइविंग लूनर नाइट, ये 14 दिन जिंदा रहा, फिर भाई साहब 2 मार्च के दिन ये वापस सो गया। वापस सोने के बाद में ये वापस से अब जाके 29 मार्च की हेडिंग पढ़ रहे हो कि दोबारा जग गया। यानी इसका जगना और सोना अपने आप में एक बहुत जबरदस्त न्यूज बन चुकी है। 2 लूनर नाइट क्रॉस कर चुका है, सरवाइव कर रहा है, अपनी तरफ से तस्वीरें भेज रहा है। जापान वाले बड़े खुश हैं। हमारे मन में ये भाव है कि चंद्रयान 3 विकास ऐसा करता तो हमारा मिशन और ज्यादा सक्सेसफुल कहलाता। इसी कारण से दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स इसको हेडिंग बना रहे हैं कि जापान का मून प्रोब सरवाइव सेकंड लूनर नाइट। जापान मून प्रोब, दुनिया भर के अखबारों के अंदर यह सुर्खी बन चुका है, जापान का लूनर मिशन दूसरी बार जिंदा हुआ है, ठीक है ना। अब आने वाले समय पर यह बात इसलिए भी महान हो जाती है क्योंकि अमेरिका ने चर्चाएं हो रही हैं, भारत फिर